हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं जल संसाधन यानी कि जल संसाधन क्या है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर फिर से वायुमंडल में मिल जाता है। कुछ जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे अधोभौमिक या भूमिगत जल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमिगत जल। वह ढालू सतह से बहना प्रारंभ कर देता है, जिसे बहता हुआ जल भी कहते हैं, यानी कि अगर हम कहें तो लाइक नदी एंड सरिता। जल का कुछ भाग पोखरों, तालाबों, झीलों और अन्य जलाशयों में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उस पर तथा भूगर्भ में के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडार को कहा जाता है जल संसाधन। ठीक है, भूपृष्ठ यानी कि भूमि की ऊपरी सतह और भूमि के आंतरिक जो भाग होते हैं उन भागों में जो जल पाया जाता है उसको हम कहते हैं जल संसाधन। पृथ्वी का 3/4 भाग, ठीक है, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से मिलता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। वाटर साइकिल जो है वो इस यूज़ करने लायक जो पानी होता है उसकी मात्रा को बरकरार रखती है। इसीलिए जो वर्षा है उसका होना बहुत आवश्यक है। अगर वर्षा नहीं होगी तो जो हमारे इस्तेमाल करने लायक पानी है उसकी जो कमी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। संसार में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। केवल 2.5% जो है वो अलवणीय यानी कि हमारे इस्तेमाल करने योग्य जल है। विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और हिम नदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से भी थोड़ा सा कम भौम जल यानी कि भूमि का जो जल है के जल वृत्त के रूप में पाया जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा होने और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन होने के बाद भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। यानी कि 2003 में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2025 तक भारत में भी पीने का जो पानी यानी कि इस्तेमाल करने योग्य जो पानी है, जल है, उसकी कमी बढ़ जाएगी। जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी कठिन है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें अचानक ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखा से प्रभावित क्षेत्रों का ध्यान आता है। हमारे मन मस्तिष्क पर तत्काल राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह भी कटु सत्य है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी बदलाव के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है, परंतु अधिकांशतः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम जल की कमी की बात करें तो जैसे ही अगर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जल कम वर्षा के कारण या सूखा उन क्षेत्रों में पड़ता है जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं या हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही क्षेत्र आता है, रेगिस्तान इलाका या मरुस्थलीय इलाका, जो कि है राजस्थान। आपने टीवी में देखा होगा या समाचार पत्रों में देखा होगा, जो राजस्थान है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर औरतों को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है पीने लायक या इस्तेमाल करने लायक पानी को लाने के लिए।
उनके यहाँ पर पानी की जो वो पानी का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। वहाँ पे पीने योग्य पानी या इस्तेमाल करने योग्य पानी जो है वो बहुत कम है। वहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है। और पानी की जो कमी है वो किस कारण होती है? लोगों के द्वारा, या जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग जल का अतिशोषण करते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़रूरत नहीं है तो भी वो पानी बेकार बहे जा रहा है। अत्यधिक प्रयोग करना समाज के विभिन्न वर्गों के जल के असमान वितरण के कारण होता है। आज हमारे देश के कई शहर और क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता यानी कि जल की कमी देखने को मिलती है। जब लोगों को पानी पीने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति को जल दुर्लभता कहते हैं। अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम ही जल दुर्लभता हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि कृषि से अधिक उपज लेने के लिए भी आवश्यक है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। और शुष्क ऋतुओं में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की ज़रूरत है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पर भी अगर आप उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए भी आवश्यकता है किसकी? जल की। अगर फसलों को जल भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तो उत्पादन जो है वो उतना नहीं हो पाएगा जितना हम चाहते हैं। वर्तमान समय में बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु इसके लगातार बढ़ते प्रयोग के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेतों में निजी कुएं और नलकूप लगा रखे हैं, तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका इस्तेमाल करके अपने खेतों को, अपनी फसलों को पानी दे देते हैं, उनकी सिंचाई कर देते हैं। लेकिन इससे क्या है, उनका तो फ़ायदा हो रहा है, उनका उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो भूमि का जल है यानी कि जो भौम जल है उसका जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इससे आने वाले समय में भोजन की सुरक्षा जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है और साथ ही साथ जो जल की उपलब्धता है वो उसमें भी कमी आ सकती है। आज़ादी के बाद भारत में बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ा है और विकास के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। आजकल जगह जगह पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की संख्या में वृद्धि के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अतिरिक्त उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है और इसकी पूर्ति अधिकांशतः कहाँ से होती है? जल विद्युत से। यानी कि जो ज़्यादातर बिजली है, विद्युत है, वो किसके द्वारा निर्मित की जाती है? जल के द्वारा। जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उन्हीं से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शहरों की बढ़ती आबादी और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की ज़रूरत में वृद्धि हुई है बल्कि इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी बहुत गहराती जा रही हैं। यदि हम अपने आसपास शहरी आवासीय समितियां या कॉलोनियों पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण होता है और इनकी कमी होती जा रही है। आपने देखा होगा शहरों में जो व्यक्ति होता है वो कार को धोने के लिए पाइप लगाता है, पाइप से फालतू का पानी बर्बाद करता है और उसके जो वाहन होते हैं उनकी धुलाई होती है। धुलाई तो कम होती है बट पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम ब्रश वगैरह करते हैं तो उसमें टैप खुला छोड़ दिया है और अपना ब्रश करने में व्यस्त हैं। तो ये 2-4 एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि शहरों में जो जल है उसका किस प्रकार से वेस्टेज होता है। जल की दुर्लभता जल को खराब
जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की ज़रूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। जैसा कि आपको पता है, जैसे जैसे विकास स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और जो कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो उर्वरक हैं उनके कारण जो उपयोग लायक जल है उसमें वो भी प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि ये सारा अपशिष्ट जो है वो जाकर के कहाँ मिलता है, नदियों और तालाबों में, जिसके कारण वो इस्तेमाल करने योग्य जो पानी है वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। पानी की कमी के लिए मानव भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी होती जा रही है। कई लोग बिना सोचे समझे पानी का गलत उपयोग करते हैं, व्यर्थ में पानी बहा देते हैं। इसमें भी जल की हानि होती है। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं को सुनिश्चित करें और अपने प्राकृतिक परितंत्रों यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको निम्नीकृत होने से बचाएं, यानी कि उसकी जो कमी हो रही है उसको बचाएं। जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन यानी कि जल संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और कुप्रबंधन से इन संसाधनों की कमी जो है वो बढ़ सकती है। पारिस्थितिक संकट की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव या दुष्प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि जो जल संसाधन है उनको हम बचाकर रखें और जल का जो सदुपयोग है वो करें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।